दोस्तों कि हमारे पास ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड तैयार हुआ है, इसको हम मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद है, और साथ में ये फंगस से आपके पौधों की जड़ों को महफूज रखेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, चाहे वो फलदार पौधे हैं, वेजिटेबल प्लांट है या कोई फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं और आपका पौधा धीरे धीरे ड्राइनेस की तरफ जा रहा है, मतलब कि इसके ऊपर आए हुए जितनी भी पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं और आपके पौधों की टहनियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे ना तो आपके पौधों के ऊपर कोई फल लग पा रहा है, ना इसके ऊपर कोई फ्लावर्स आ रहे हैं, या फ्लावर्स आते हैं तो झड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक आसान सा खाद शेयर करने वाला हूं, साथ में एक बेहतरीन फंगिसाइड भी है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों के ऊपर खूब सारी पत्ते भी लगेंगे। इसके इस्तेमाल से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी और साथ में पौधों की मिट्टी में कोई भी बीमारी नहीं आ पाएगी, जैसा कि दीमक हो गया, फंगस हो गई, या फिर आपके पौधों में कीड़े लग रहे हैं तो ये उसको भी ठीक कर देगी। अब ये चीज़ क्या है, आपने कहाँ से लेनी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पौधों की बेहतर केयर के लिए आपने इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे पास एक चम्मच के अंदर मौजूद है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं दोस्तों कि अगर आपके पौधों की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, पत्ते मुड़ जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं, या फिर पत्तों के ऊपर इस तरीके से ये ब्लैक स्पॉट्स पड़ रहे हैं, तो फिर आपने करना ये है, आसान सा तरीका ये है दोस्तों, अपने पौधों की पत्तियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आप अपने पौधों की पत्तियों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधों के ऊपर जो पेस्ट अटैक करते हैं वो कंट्रोल होंगे, या इंसेक्ट्स अटैक कर रहे हैं या फंगस की वजह से कोई बीमारी लग रही है, धब्बे पड़ जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं पौधों के पत्ते, तब भी आपके पौधे उस स्प्रे से आपके पौधे ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर आपके मिट्टी के अंदर कोई बीमारी आ चुकी है, कीड़े लग चुके हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम पौधों को पानी ज़्यादा दे रहे होते हैं और उस ज़्यादा पानी देने की वजह से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इवन के आपके पौधों की मिट्टी में कीचड़ बन जाता है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो फ़ौरन से रुक जाती है। अचानक आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते झड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपके पौधों की टहनियाँ भी खाली हो जाती हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ओवर वाटरिंग आप कभी भी ना करें। ख़ास तौर पे अभी जिस तरीके से विंटर सीज़न चल रहा है, तो इस दौरान आप कोशिश करें कि पौधों को पानी 2 से 3 दिन के बाद एक मुनासिब वक्फा रखें ज़रूर, ताकि आपके पौधों की ग्रोथ भी चलती रहे और मिट्टी के अंदर फंगस या फिर इसके अंदर कीड़े भी ना लग सकें। तो मिट्टी को नरम बनाने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर किसी फर्टिलाइज़र की कमी हो गई है, जो बेसिक हमारे पास चीज़ें होती हैं पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें से अगर कोई एक भी न्यूट्रिएंट कम हो गया या उसकी डिफिशियंसी पौधों की मिट्टी में आ रही है, तो उससे आपके पौधों की टहनियाँ पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, नीचे से जो बेस होता है प्लांट का उसकी मोटाई में इजाफा नहीं हो पाता, यानी कि पौधों की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है और दूसरी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। तो कोशिश करें कि अपने पौधों की मिट्टी में कोई ना कोई आप कंपोस्ट ऐड करें जिसके अंदर पोटेशियम ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पौधों ने ग्रोथ छोड़ दी है, पत्ते पीले हो जाते हैं, टहनियों के ऊपर पौधों के पत्ते सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मुड़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी के अंदर कोई ऐसा फंगिसाइड इस्तेमाल करें जिससे हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर जो कीड़े लग चुके हैं, जो दीमक आ रही है, या फिर पौधों की मिट्टी में बुरी तरह से फंगस एक्टिव हो चुका है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक होममेड फंगिसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा पौधों को खादें दे रहे हैं तो फिर ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वैसे भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, सनलाइट धीमी पड़ जाती है और अपनी खुराक पौधे अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते, और ना ही वो इतनी जल्दी या फास्टली मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें, ओवर फर्टिलाइजिंग कभी भी ना करें। हाँ, अगर आपके पौधे सूख रहे हैं, गार्डन के अंदर लगे हुए जितने भी फलदार पौधे हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फल फूल नहीं बन पा रहा, तो आपने इस होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है लकड़ी की राख।
जो कि सिंपल तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है और बहुत ही आसानी से आपको अपने किचन के अंदर से मिल जाता है। तो ये ऑर्गेनिक है और इसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की एक तो ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। अगर आपके ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावर दाकर झड़ जाते हैं, उनसे फ्रूट नहीं बन पाता, टमाटर के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं या फिर आपके पास कोई दूसरे पौधे हैं, तो आप इस 1 चम्मच के अंदर लकड़ी की राख लेके उसका फ़ौरन अपने पौधों पे अप्लाई करें और इससे आपके पौधों की ग्रोथ में इजाफा होगा। साथ में मिट्टी में कोई कीड़े दीमक लग चुकी है, फंगस आ रही है, तो ये उसको मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देगी। तो दोस्तों आपने पानी लेना है किसी मग के अंदर या किसी कप के अंदर। तो इस तरीके से मैं ये लकड़ी की राख का तकरीबन 1 चम्मच इस पानी के अंदर डाल देता हूँ और पानी तकरीबन आप ½ लीटर तक भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो उसके लिए आप 1 लीटर तक भी पानी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लकड़ी की राख जो है वो डाल दी है और उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से इस पानी के अंदर इसे डिज़ोल्व कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास 18 इंच या उससे ज़्यादा बड़े गमले हैं तो उनमें आप कम से कम 2 या 3 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये हमारे पास लिक्विड ऑर्गेनिक फंगिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है और इसका इस्तेमाल का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने करना यह है, तो कोशिश करें कि आप किसी भी गमले के अंदर कोई भी पौधा लगा हुआ है उसमें हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर लें। मिट्टी तभी जमती है जब हम पौधों की मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड करते हैं और ओवर वाटरिंग करते हैं। मिट्टी तभी जमती है जब हम ओवर फर्टिलाइजिंग करते हैं और ओवर वाटरिंग करते हैं। तो कोशिश करें कि आप अवॉइड करें ओवर वाटरिंग को और साथ में ओवर फर्टिलाइजिंग को। तो कुछ इस तरीके से हल्की सी गुड़ाई करने के बाद अब हमने करना यह है दोस्तों कि हमारे पास ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड तैयार हुआ है इसको हम मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद है और साथ में ये फंगस से आपके पौधों की जड़ों को महफूज रखेगा। तो ये इस तरीके से आप अपने सभी पौधों में डाल सकते हैं और साथ में इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद कोई दूसरी फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर ऐड मत कीजिए। इस फर्टिलाइज़र को आप तकरीबन महीने के अंदर 1 बार अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हो। 18 इंच का गमला है तो उसमें आप 2 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।